क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन, केवल सीखने की प्रक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन। ये क्या है? बाल विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन। व्याख्या है, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है, केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं है। विकास केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं है। ये क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास और अधिगम में मुख्य अंतर यह है कि दोनों समान हैं। विकास जन्मजात, अधिगम अर्जित होता है। अधिगम जन्मजात, विकास अर्जित दोनों असंबंधित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास क्या है? जन्मजात है और अधिगम क्या होता है? अर्जित होता है। विकास और अधिगम में मुख्य अंतर पूछा है, तो विकास क्या है? जन्मजात है और अधिगम अर्जित होता है। व्याख्या देखते हैं, विकास प्राकृतिक है और अधिगम क्या है? अनुभव से होता है। अधिगम अनुभव से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिर से पांव की ओर विकास सिद्धांत कहलाता है निकट से दूर, ऊपर से नीचे, सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से नीचे। सिर से पांव की ओर विकास सिद्धांत क्या कहलाता है? ऊपर से नीचे। सिर से पांव, ऊपर से नीचे। पहले सिर, फिर धड़ और अंत में पैर विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सतत होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास सभी में समान होता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास सभी में समान होती हैं। ये क्या है? विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? विकास के सिद्धांत हैं। सभी बच्चों का विकास समान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का आधार है परिपक्वता, प्रयास त्रुटि, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुबंधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? अधिगम का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सहभागिता पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार बालक में प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है संवेदी गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार बालक में प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में भाषा व प्रतीकों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किशोरावस्था को संघर्ष का काल क्यों कहा जाता है? शारीरिक कमजोरी के कारण, मानसिक विकास न होने के कारण, तीव्र शारीरिक व भावनात्मक परिवर्तन के कारण, पढ़ाई के दबाव के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीव्र शारीरिक व भावनात्मक परिवर्तन के कारण। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? संघर्ष का काल कहा जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है? तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं और भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, इस कारण से इसे संघर्ष का काल कहा जाता है। हार्मोनल व भावनात्मक बदलाव से तनाव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार है? परिपक्वता, वृद्धि, अंतर्दृष्टि, विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि।
इनमें से कौन सा अधिगम का प्रकार है पूछा है तो अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान से जुड़ा अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रूनर के अनुसार प्रभावी अधिगम होता है रटने से, दंड से, खोज द्वारा, अनुकरण से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोज द्वारा। ब्रूनर के अनुसार प्रभावी अधिगम होता है खोज द्वारा। खोज अधिगम में बालक सक्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है बुद्धि विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग ने नैतिक निर्णय के स्तर बताए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है ज्ञान मापना, रुचि मापना, मानसिक क्षमता मापना, व्यक्तित्व मापना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक क्षमता मापना। बुद्धि परीक्षण का क्या उद्देश्य है? मानसिक क्षमता मापना। बुद्धि परीक्षण मानसिक योग्यता दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम का सबसे स्थायी रूप है रटंत, अनुभव आधारित, दंड आधारित, भय आधारित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव आधारित। अधिगम का सबसे स्थायी रूप क्या है? अनुभव आधारित। अनुभव से सीखा ज्ञान लंबे समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास मुख्यतः होता है पुस्तकों से, दंड से, सामाजिक अनुभव से, परीक्षा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अनुभव से। बालक में नैतिक मूल्यों का विकास मुख्यतः होता है सामाजिक अनुभव से। समाज में रहकर नैतिकता सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है विशेष बच्चों को अलग रखना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा समानता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिप्रेरणा का सर्वोच्चतम स्रोत है भय, दंड, रुचि, दबाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचि। अभिप्रेरणा का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? रुचि। आंतरिक रुचि अधिगम को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास का संकेत है? लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, भावनाओं पर नियंत्रण, शब्द भंडार बढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावनाओं पर नियंत्रण। ये क्या है? भावनात्मक विकास का संकेत है, भावनाओं पर नियंत्रण। भावनात्मक विकास आत्मनियंत्रण दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है याद करना, भूल जाना, ज्ञान का नई परिस्थिति में प्रयोग, अभ्यास करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का नई परिस्थिति में प्रयोग। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? ज्ञान का नई परिस्थिति में प्रयोग। पूर्व ज्ञान का नए संदर्भ में उपयोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक होता है अकेले रहने से, समूह गतिविधियों से, दंड से, पुस्तक पढ़ने से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह गतिविधियों से। बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक कैसे होता है? समूह गतिविधियों से।
समूह में रहकर सामाजिक गुण विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। संवेदी गति, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। ठोस संक्रियात्मक। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है? संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। इस अवस्था में तर्क शक्ति विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रचनात्मकता का संबंध है नकल से, रटने से, नए विचारों से, दंड से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? नए विचारों से। रचनात्मकता का संबंध किससे है? नए विचारों से। रचनात्मकता नवाचार को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक की भूमिका बाल केंद्रित शिक्षा में होती है नियंत्रक, अनुशासक, मार्गदर्शक, निर्णायक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक। शिक्षक की भूमिका बाल केंद्रित शिक्षा में कैसी होती है? मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक सहायक व मार्गदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, EQ का संबंध है शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, भावनात्मक बुद्धि, सामाजिक स्थिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक बुद्धि। EQ का संबंध किससे है? भावनात्मक बुद्धि से। EQ भावनाओं को समझने व नियंत्रित करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बालक सबसे अधिक सीखता है भय से, दबाव से, अनुभव से, दंड से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव से। बालक सबसे अधिक सीखता है, किससे सीखता है सबसे अधिक? अनुभव से। अनुभव आधारित अधिगम प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, परिपक्वता का संबंध है अधिगम से, विकास से, अभ्यास से, दंड से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास से। परिपक्वता का संबंध है विकास से। परिपक्वता जैविक विकास की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बालक में भाषा विकास सबसे पहले किससे जुड़ा होता है? लेखन, पठन, श्रवण, व्याकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रवण। बालक में भाषा विकास सबसे पहले किससे जुड़ा होता है? श्रवण से। सुनने से ही भाषा का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सीखने का सर्वोच्चतम वातावरण है भययुक्त, तनावपूर्ण, प्रेरणादायक, कठोर अनुशासन वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणादायक। सीखने का सर्वोच्चतम वातावरण क्या है? प्रेरणादायक। सकारात्मक वातावरण सीखने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित नहीं करता? प्रेरणा, बुद्धि, वातावरण, लंबाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंबाई। ये क्या है? अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। शारीरिक लंबाई का अधिगम से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया पियाजे, स्किनर, बेंडूरा, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बेंडूरा ने। बेंडूरा ने अनुकरण पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है,
बालक की पहली पाठशाला होती है? विद्यालय, समाज, परिवार, खेल मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार। बालक की पहली पाठशाला क्या है? परिवार। प्रारंभिक शिक्षा परिवार से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रभावी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? पाठ्यक्रम पूरा करना, परीक्षा परिणाम, सर्वांगीण विकास, अनुशासन बनाए रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण विकास। प्रभावी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। व्याख्या है, शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण विकास है। शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण विकास है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।